यूएफसी में 8 डिवीजन हैं। उन 8 डिवीजन के अंदर 8 चैंपियन हैं। लेकिन पाउंड फॉर पाउंड की जो लिस्ट बनती है उसके अंदर कौन नंबर 1 है, इसके ऊपर नजरें पूरी दुनिया की होती है। क्यों? क्योंकि यूएफसी के अंदर दुनिया के बेस्ट फाइटर्स फाइट करते हैं और अपने डिवीजन में चैंपियन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बनना और भी कहीं मुश्किल है, खासकर यूएफसी में। लेकिन बहुत लंबे टाइम से इस्लाम मखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 बने हुए हैं। लेकिन डेना वाइट की नजर में पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर पहले जॉन जोन्स थे, अब वो इस्लाम मखाचेव के साथ एग्री करते हैं। लेकिन आज के टाइम पर यूएफसी 313 के रिजल्ट के बाद जब हम पाउंड फॉर पाउंड की इस रैंकिंग को देखते हैं तो उस पूरी लिस्ट के अंदर जो टॉप 5 के अंदर जो शफलिंग हुई है वो हमारा ध्यान खींचती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पाउंड फॉर पाउंड की लिस्ट में टॉप 5 फाइटर्स कौन से ऐसे फाइटर्स हैं जिन्होंने यूएफसी के पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में अपनी जगह टॉप 5 में बना रखी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पाउंड फॉर पाउंड की इस रीसेंट हिस्ट्री का भी थोड़ा नॉलेज दूंगा कि कौन पहले पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 था, उसके बाद आज के पॉइंट तक आते आते कौन कौन पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर रहे हैं। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एलेक्स परेरा पाउंड फॉर पाउंड नंबर 2 थे और यूएफसी 313 में अगर वो जीत जाते तो वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बन जाते। लेकिन हुआ क्या, ये फाइट हारने के बाद वो रैंक 7 पर चले गए हैं। यानी कि कहां पर वो रैंक 2 से रैंक 1 पहुंच जाते, लेकिन अब वो टॉप 5 से भी बाहर हो गए हैं। दिस इज द क्रूअल गेम ऑफ यूएफसी। तो पाउंड फॉर पाउंड की ये जो लिस्ट होती है, दिस इज वेरी रूथलेस। जो किंग पिन रहेगा, जो टॉप पर रहेगा, ज्यादा टाइटल डिफेंड करेगा, उसी को नंबर 1 स्पॉट मिलेगा। तो यहां पर जब हम देखते हैं इस पाउंड फॉर पाउंड की लिस्ट को तो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड यहां पर फाइटर है इस्लाम मखाचेव। और मेरी नजर में आज के टाइम पर ही इज राइटफुल नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। यहां पर रैंक 2 की अगर बात करें तो जॉन जोन्स आ गए हैं। जॉन जोन्स रैंक 2 है यहां पर उनकी। रैंक 3 में इलिया टोपुरिया आ गए हैं। रैंक 3 इलिया टोपुरिया की है। अब वो चैंपियन नहीं रहे फेदरवेट के, उसके बावजूद भी तीसरी रैंक उनको मिली हुई है। चौथी रैंक मेहराब डवालिशविली, बिल्कुल राइटफुल चैंपियन है वो, एक के बाद एक अपने टाइटल डिफेंड कर रहे हैं। और 5वें नंबर पर ड्रीकस डुप्लेसिस। तो यहां पर इन 5 फाइटर्स की लिस्ट में एक नाम मिसिंग आपको दिखाई दे रहा है, एलेक्स परेरा। जी हां बिल्कुल, रैंक 2 थी उनकी लंबे टाइम से, लेकिन अब वो हारने के बाद टॉप 5 से भी बाहर जाकर रैंक 7 पर चले गए हैं। कहां पर वो जीतने के बाद रैंक 1 पर आ जाते, लेकिन 7 पर लुढ़क गए हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले तक कमारू उस्मान पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हुआ करते थे। लेकिन लियोन एडवर्ड से जैसे ही उनको हेड किक लगी, उनकी वो पोजीशन छिन गई। फिर नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। लंबे टाइम तक वोल्कानोव्स्की पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बने रहे, लेकिन इस्लाम मखाचेव से वो 2 फाइट हार गए और उसके साथ साथ इलिया से वो हार गए। तो उसके बाद उनका पत्ता भी कट गया। और फिर वोल्कानोव्स्की के बाद नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड की जो रैंकिंग है वो स्नैच कर ली इस्लाम मखाचेव ने, और वो अब पिछले कुछ टाइम से पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बने हुए हैं। लेकिन यहां पर यूएफसी 313 में ये उनकी प्लेस छिन सकती थी एलेक्स परेरा से, लेकिन एलेक्स परेरा ये फाइट हारने के बाद नंबर 1 पोजीशन को लेने की बजाय नंबर 7 पर पहुंच गए हैं। पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 जो फाइटर रहे हैं वो आज के टाइम पर टॉप 5 में भी दिखाई नहीं देते। चाहे आप अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को देख लो, कमारू उस्मान को देख लो, ये प्राइम एग्जांपल है। लेकिन क्या ऐसा इस्लाम मखाचेव के साथ होगा? मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि इस्लाम मखाचेव इज ए बीस्ट। इस्लाम मखाचेव इज ए जनरेशनल टैलेंट। तो यहां पर नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड किंग है इस्लाम मखाचेव। और यही रीजन है कि इलिया टोपुरिया उन्हें चेज कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस्लाम मखाचेव के साथ इलिया की फाइट होती है और इलिया अपसेट करके इस्लाम मखाचेव को हरा देते हैं, तो यहां पर नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन जाएंगे इलिया टोपुरिया। तो यहां पर पूरा यूएफसी का गेम चैंपियन बनने का तो है, लेकिन साथ ही साथ चैंपियन बनने के बाद अपनी लेगेसी ऐसी क्रिएट करने का है कि ये जो पाउंड फॉर पाउंड फाइटर्स की जो लिस्ट है इसमें भी आप नंबर 1 हो जाओ। तो बहुत से ऐसे फाइटर्स अपने इस ड्रीम को पूरा कर चुके हैं और कई ऐसे
अपकमर फाइटर है जो आगे चलकर हमें पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर डीडीपी हमजा चिमाएव को हरा देंगे तो वो टॉप 3 के अंदर आ जाएंगे। इलिया टोपुरिया अगर इस्लाम को हरा दें तो वो नंबर 1 बन जाएंगे। लेकिन अगर इस्लाम मखाचेव ऐसे ही जीतते रहे तो पाउंड फॉर पाउंड की जो ये किंग की प्लेस है उनसे कोई ले नहीं सकता। तो आज के टाइम पर जब मैं इस टॉप 5 को देखता हूं पाउंड फॉर पाउंड की लिस्ट के, तो मुझे बिल्कुल ये राइट लिस्ट दिखाई देती है। लेकिन जस्ट मुझे फील होता है कि एलेक्स परेरा को भी यहां पर होना चाहिए था। मागोमेड एनक्लेव जीतने के बाद रैंक 6 पर आ गए हैं। लेकिन अब आप कमेंट करके बताइए कि ये रैंकिंग आपको ठीक दिखाई दे रही है, और क्या आपको लगता है कि इस्लाम मखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की इस प्लेस को काफी लंबे टाइम तक बचा पाएंगे? कमेंट करिएगा। ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको यूएफसी का कंटेंट हिंदी में देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।